चिल्ड्रन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आइए आज मैं वर्ग 6 के लिए साइंस विषय लेकर आया हूं। क्लास 6 चैप्टर, आज हम साइंस का पहला चैप्टर जिसका टाइटल है सोर्स ऑफ फूड, इस पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। बच्चों, आप लोगों को सबसे पहले साइंस स्टार्ट करने से पहले ये उचित होगा कि हम आप लोगों को कंटेंट्स की जानकारी दे दें कि पूरे वर्ष में आप लोगों को साइंस विषय में क्या क्या पढ़ना है। ये है आपका कंटेंट्स, आप देख सकते हैं, कैमरा पर आपके सामने है और मैं पढ़कर भी बता देता हूं। पहला टॉपिक है, जो टॉपिक्स आप लोग का टोटल 18 टॉपिक्स है, हाँ, जो आपको पूरे वर्ष में आपको इसका अध्ययन करना है। फर्स्ट टॉपिक इज सोर्स ऑफ फूड, नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फाइबर टू फैब्रिक, sorting materials into groups, then after separation of substances, change around us, plants forms and functions, body movement, the living and non-living things, habitat and adaptation, measurement of length and moving objects, light, shadow, image and reflection। ये लाइट, शेडोज, इमेज एंड रिफ्लेक्शन का एक वीडियो बना है जो कि क्लास 6 से लेकर 10 तक के वीडियो वो हमारे सुधांशु जी बनाए हैं। आप लोग देखे होंगे, वीडियो लोड भी है। आप लोग जब कभी मौका मिले, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग YouTube पर सर्च करके निकाल के वीडियो देखिएगा, इसमें पूरा क्लियर है। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा जो फिजिक्स का से रिलेटेड है। ये जो आपका लाइट है, लाइट, शेडो, इमेज एंड रिफ्लेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, इसके बाद इसका भी वीडियो बना हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट का भी वीडियो बना है, उसको भी आप लोग देखेंगे। ये 2 टॉपिक का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है और आप लोग के YouTube पर अपलोड हो चुका है। एडू वर्ल्ड चैनल के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, या फिर आपको जो लिंक दिया गया क्लास में, उस लिंक पर भी आप लोग खोज सकते हैं। प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। उसका 2 चैप्टर का वीडियो ऑलरेडी रेडी है, आप लोग को दिया जा चुका है। उसके बाद है मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, एयर अराउंड अस, नेचुरल फेनोमेनन, रेन, थंडर एंड लाइटनिंग एंड लास्ट वेस्ट। तो ये है आपका टॉपिक्स which you have to study throughout the year. You have to finish these topics during the 12 months, and it is the first month of your academic session 2020-21। ये आपका फर्स्ट महीना है। अब आप लोग अप्रैल फिनिश करने वाले हैं, मई में इन करने वाले हैं, और वैसे भी लॉकडाउन के कारण इतना लेट हो गया। तो हम लोग का सेशन 10 अप्रैल से चलना था। 10 अप्रैल हर साल हम लोग का 10 अप्रैल से सेशन स्टार्ट होता है, पढ़ाई स्टार्ट होती है। तो आज आप देख रहे हैं कि हम लोग 19 दिन पास कर चुके हैं, और 19 दिन में मैंने हर क्लास में कुछ न कुछ मटेरियल ऑनलाइन माध्यम दे चुका हूं। पढ़ाई जारी है। 5 तारीख से वीडियो लोड होना स्टार्ट हो गया था, 10 तारीख से तो हम आप लोग को बहुत कुछ दे दिए हैं। तो एक तरह से आप लोगों की पढ़ाई जारी है और अटेंडेंस भी आप लोग का चालू है। आइए बच्चों, ये जो टॉपिक है क्लास 6 के लिए है। 6 के बच्चे ध्यान दें, पहला चैप्टर है आपका सोर्स ऑफ फूड। सोर्स ऑफ फूड पढ़ना है आपको। इसमें आप पढ़ेंगे, बुक से पढ़ेंगे, आपको बुक्स भी मिलेगा। इसमें ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स नीड फूड इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव। द फूड वी ईट हेल्प्स इन द फॉलोइंग वेज। ये आपको इसमें ये बुक्स का लाइन है जो कि आपके बुक्स में है, इसको लिख दिया गया है ताकि आप पहले से इसको जानें। इसमें अब मैं बुक्स के सहारे आपको पढ़ाने का कोशिश करूंगा, चूंकि बुक्स को लेकर ही चलना है। यदि इस पर हम डिस्कस करने लेंगे तो बहुत कुछ हम बताएंगे जो कि आपके सिलेबस के इर्द गिर्द घूमेगा और हम कंसंट्रेट नहीं हो पाएंगे। इसलिए आवश्यकता है कि बुक्स को साथ में रखा जाए और बुक से ही पढ़ाएं, ताकि आप लोग को सुविधा होगी। आप घर पर भी रेडी देंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन रखेंगे। हार्ड वर्ड भी इसमें नोट कराएंगे हम, जो बच्चों को हार्ड वर्ड की जो आवश्यकता होगी दिया जाएगा लास्ट में। देखिए, यह हुआ है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स नीड फूड इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव। हम लोग जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबको, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, जानवर हो या प्लांट हो या कोई भी हो, सबको भोजन की आवश्यकता होती है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को जीवित बनाए रखने के लिए। हाँ, और ये जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं वो 2 तरीके से हमको हेल्प करता है। ये मैंने लिखा है कि द फूड वी ईट हेल्प्स इन द फॉलोइंग वेज। जो फूड हम लोग लेते हैं, भोजन लेते हैं, हाँ, वो हमें
दो तरीके से हेल्प करता है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी। हम लोग जो भोजन लेते हैं वो हम लोगों को क्या करता है कि भोजन हम लोग को एनर्जी देता है, काम करने की क्षमता प्रदान करता है ना। हम लोग जो कुछ भी काम करते हैं वो एनर्जी इसमें एग्जॉस्ट होता है, एनर्जी लगता है। वो एनर्जी कहाँ से मिलता है? तो जो हम लोग भोजन के रूप में अपना फूड लेते हैं, भोजन लेते हैं, उससे एनर्जी मिलता है। अब एनर्जी कैसे बनता है वो तो इंटरनल प्रोसेस है, वो सब भी बताया जाएगा। दूसरा है इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर्स ऑफ worn out। worn out का मतलब है टूटा फूटा या डैमेज्ड। burn out एक वर्ड है, इसका मतलब है डैमेज। तो इट हेल्प्स इन ग्रोथ, ये हमारी वृद्धि में काम करता है। क्या? भोजन। हम लोग जो भोजन करते हैं वो हमारे शरीर की वृद्धि में हेल्प करता है। एंड रिपेयर द worn out, और जो डैमेज होता है, सेल्स टूटता है, वर्क जो हम लोग करते हैं ड्यूरिंग द डे या जो भी हम लोग वर्क करते हैं इसमें सेल्स टूटता है। इस टूटे हुए सेल्स का मरम्मत, इसका रिपेयरिंग करने का काम भी भोजन द्वारा प्राप्त एनर्जी से ही होता है। भोजन से बहुत सारी चीज हम लोग लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं भोजन से, वो प्रोटीन क्या करता है? वो रिपेयर करता है हमारे सेल्स को। ठीक है बच्चों, ये ऑन आउट द टिश्यू, जो टिश्यू वही टिश्यू सेल, मैंने कहा टिश्यू और सेल में अंतर है, सेल से टिश्यू बना है, ठीक ना। तो टिश्यू जो टूटता है या सेल जो टूटता है, सेल टूटने से सेल डिवीजन एक अलग चीज रहेगा, टिश्यू ही मानिए। टिश्यू जो टूटता है उसके रिपेयर में ये भोजन हमें मदद करता है, क्योंकि भोजन में ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे टूटे हुए टिश्यूज का रिपेयर करते हैं, जैसे प्रोटीन है। अब देखिए भोजन में बहुत सारी चीज का प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होता है और भी फैट्स होता है। ठीक है, तो ये सारा क्या है? ये सारा जो एलिमेंट्स है, ये सारा चीज हम लोग भोजन से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है? एनर्जी एटीपी में वो रिलीज करता है, एनर्जी तक। प्रोटीन का अलग काम है, वो वही बताया अभी, जैसे हमारा जो टूटा फूटा टिश्यू है उसका रिपेयरिंग करता है और हमारे शरीर के ग्रोथ में मदद करता है। अब मिनरल में कैल्शियम, जैसे कैल्शियम बोन को बहुत सपोर्ट करता है ना। तो सबका अलग अलग काम है। हमको विटामिन भी, हमारे बॉडी को विटामिन भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए, सोडियम भी चाहिए, पोटेशियम भी चाहिए। ये सब मिनरल्स है जो कि वाटर से भी हम लोग मिनरल्स प्राप्त करते हैं। और भोजन जो है, भोजन से हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फैट्स लेते हैं, है ना, इस तरह का लेते हैं, अलग अलग चीज में मिलता है हर चीज। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा है इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज। और अगर हम लोग भोजन नहीं लें तो क्या होगा? शरीर कमजोर हो जाएगा और शरीर का जो प्रतिरोधी क्षमता है, रेजिस्टेंस पावर है, वो भी कमजोर पड़ता जाएगा। और तब क्या होगा? तरह तरह की बीमारियां हमें ग्रसित कर देंगी और बीमारी के कारण हम मर भी सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में रेजिस्टेंस पावर नहीं रह पाता है। तो रेजिस्टेंस पावर देने का काम भी भोजन ही करता है। भोजन से ही हम लोग कुछ ऐसे तत्व प्राप्त करते हैं जो हमारे रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाते हैं। जैसे विटामिन सी रेजिस्टेंस पावर को इंप्रूव करता है ना। और भी बहुत सब चीज, केवल यही नहीं है, विटामिन सी है, ई है, डी है, सब रेजिस्टेंस पावर को इंप्रूव करता है। रेजिस्टेंस पावर का मतलब क्या होता है आप लोग समझ रहे हैं ना। अभी जैसे भी अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना का दौर है, तो कोरोना का दौर में आप देखें वही लोग सर्वाइव कर रहे हैं जिनका रेजिस्टेंस पावर स्ट्रांग है या जिसका रेजिस्टेंस पावर स्ट्रांग बनाया जाए। अब कोरोना हो जाने के बाद इसका कोई माने फाइनल मेडिसिन नहीं है, कोई इसका टीका नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई मेडिसिन उसका प्रॉपर नहीं जो उसके वायरस को समाप्त कर सके, अभी तक नहीं निकाला गया है। तो क्या किया जा रहा है? इसका दूसरा रास्ता है कि अगर यदि किसी को, एक तो प्रिकॉशन है कि प्रिकॉशन रखा जाए, अगर जिसको हो भी गया तो उसके शरीर का प्रतिरोधी क्षमता उसे लड़ता है, और उस प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने के लिए हम लोग विटामिन सी का टेबलेट या और भी अन्य साधन से शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि उसके वायरस को वो किल कर दे। तो यानी शरीर की प्रतिरोधी क्षमता किससे हुआ? भोजन से। इसलिए प्रॉपर डाइट जरूरी है। आज के दौर में आप लोग घर में भी प्रॉपर डाइट जरूर लीजिए बच्चों। आप लोग फ्रूट्स वगैरह जरूर लीजिए, मिनरल्स बॉडी में ज्यादा चाहिए, मिनरल्स लीजिए जिसमें मिनरल्स हो, है ना। सीजनल फ्रूट्स तो लेना ही चाहिए। चलिए अब हम फिर आते हैं अपने टॉपिक पर। अब है फूड के बारे में, जैसा कि सोर्स ऑफ फूड। सोर्स मतलब स्रोत, और फूड में भोजन। भोजन का स्रोत क्या है? भोजन का स्रोत दो तरह से, हम लोग या तो एनिमल से ले सकते हैं भोजन, या फिर प्लांट से ले सकते हैं। तो प्लांट से ले सकते हैं, तो ये दो स्रोत है, और भी कुछ अन्य स्रोत भी मिलेंगे आपको। तो मेनली दो स्रोत है, एनिमल और प्लांट्स।
ये हमारा दो स्रोत है। एनिमल्स से दूध लेते हैं, अंडा लेते हैं, मीट लेते हैं, मछली लेते हैं, ये सब क्या है, ये सब एनिमल्स लेते हैं फूड, हम लोग लेते हैं। और वनस्पति से भी लेते हैं, पेड़ पौधे से भी हम लोग को मिलता है। जितना भी अनाज है, जितना भी दाल दलहन जो भी है, गेहूं चावल, सब तो हम लोग प्लांट से ही लेते हैं ना, फ्रूट्स सब प्लांट से ही लेते हैं ना। तो दो स्रोत है मेन। लेकिन सबसे पहले हमको जानना होगा फूड क्या है, फूड के बारे में। यहाँ डेफिनेशन भी आपकी किताब में दिया है। फूड इज a substance which when taken digested and absorbed provides material for activity. फूड इज ए सब्सटेंस, भोजन एक ऐसा पदार्थ है which when taken, जब उसको लिया जाता है, डाइजेस्टेड और जब पचा दिया जाता है, एंड एब्जॉर्ब और बॉडी से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो प्रोवाइड्स मटेरियल फॉर एक्टिविटी। तो ये मटेरियल एक पदार्थ ऐसा देता है हमारे डेली एक्टिविटी के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। फिर ये क्या देता है, ग्रोथ के लिए देता है, रिपेयर करता है, मेंटेनेंस करता है हमारे बॉडी का, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। फूड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर लैक्टेशन। लैक्टेशन किसको कहते हैं, मिल्क प्रोडक्शन बाय मदर्स, माँ के द्वारा जो मिल्क प्रोडक्शन तो उसको लैक्टेशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि फूड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर लैक्टेशन, रेगुलेशन ऑफ लाइफ को चलाने में, रेगुलेट करने में, प्रोसेस एंड रेसिस्टेंस टू डिजीज, और डिजीज से, बीमारी से बचाने के लिए प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने में भोजन हमारी मदद करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फूड प्रोवाइड्स द केमिकल्स, एंटीबॉडीज। ये फूड जो है वो केमिकल्स भी देता है, जो एंटीबॉडीज, फूड जो है, फॉर एग्जाम्पल फूड प्रोवाइड्स द केमिकल्स, एग्जाम्पल के तौर पर कि फूड हमको केमिकल देता है, एंटीबॉडीज needed to protect the body and help it fight against disease, जो कि जरूरत होता है हमारे बॉडी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए और बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। We eat a variety of food at different times. हम लोग अलग अलग समय में अलग अलग तरह के फूड लेते हैं। We get food from both plants and animals. अभी जस्ट मैंने बताया कि हम लोग भोजन का स्रोत जो है, हमारा दो ही स्रोत है, सोर्स ऑफ फूड। तो कौन कौन सा सोर्स है, या तो एनिमल है या फिर प्लांट्स है। Thus the parts of some plants and animals and their products are source of our food. तो parts of animals or plants are the source of food, ठीक है ही, हम बताए ना। एनिमल से जैसे मिल्क लेते हैं, मीट लेते हैं, अंडा लेते हैं, है ना, ये सब एनिमल से लेते हैं, वो सोर्स ऑफ फूड, मैंने हमारा सोर्स ऑफ फूड एनिमल हुआ उस। अच्छा, प्लांट से भी लेते हैं, अनाज लेते हैं, है ना, तो ये सब प्लांट से हुआ। फ्रूट्स लेते हैं। अब आइए फूड वैरायटी के बारे में इसमें दिया हुआ, फूड वैरायटी, भोजन के प्रकार। These seems to be a great variety of food that we eat. For example, some of popular food items of different states in India are as follows. इंडिया के डिफरेंट पार्ट में अलग अलग तरह के डिश होते हैं, अलग अलग तरह के भोजन है। नहीं, जैसे साउथ में चले जाए, दक्षिण भारत में, तो साउथर्न डिश मिलेगा आपको, उसमें ज्यादातर सांभर, बड़ा, ये डोसा, इडली, ये सब की प्रधानता होगी, है ना, उसके थाली में उसके। अब आइए गुजराती फूड में जाइए, जिसे दिया हुआ है इसमें साउथ इंडियन फूड, इट इंक्लूड्स राइस, सांभर, इडली, डोसा, फिर चिप्स, कोकोनट, ये सब है। अब गुजराती फूड में क्या है, इट इंक्लूड्स डेब्रास, मेथिया मसाला, ठीक है, कढ़ी टिकरा, तो ये सब, श्रीखंड वहां का मिठाई भी है, श्रीखंड, एंड स्प्राउटेड बीन्स, ये सब वहां का गुजराती फूड है। ढोकला भी शायद वहीं का है। आइए बंगाली फूड में हम आते हैं, तो इट इंक्लूड्स ब्रिंजल, वहां मैंने बैगन की ज्यादा खेती होती है क्या, चिंगरी, मलाई, करी, बापा, इलिसी, कोशा, मैंगासो एंड ताक मिस्त्री, और तक मिस्टी एक होता है, ताक, हाँ होता है, मिष्टी, रसगुल्ला, मुरी, ये सब बंगाली फूड में आता है। और बंगाल का जो भोजन है उसमें चावल और फिश, राइस एंड फिश ज्यादा मात्रा में लोग यूज करते हैं अपने थाली में। फिश, उन लोगों के थाली में फिश की प्रधानता होती है।
आइए पंजाबी फूड में इट इंक्लूड्स तंदूरी रोटी, माह दाल, पालक पनीर, राजमा चावल, पुलाव, मक्की दी रोटी, मकई की रोटी और सरसों का साग। मकई की रोटी और सरसों का साग ये वहां का मुख्य भोजन है। उनके थाली में मकई की रोटी और सरसों का साग, ये बहुत फेमस है। कहाँ का? पंजाब का। ये पंजाब की थाली है। राजस्थानी फूड में आइए, राजस्थान का जो है इट इंक्लूड्स दाल बाती, चूरमा। हाँ, चूरमा आप लोग जानते हैं, वो राजस्थानी हिंदी से। हाँ, बाजरी, ज्वार बाजरा, वहां पर मोटा अनाज ज्यादा चलता है। वहां पर मोटा अनाज, जैसे ज्वार बाजरा मोटा अनाज की गिनती में आता है, उसका ज्यादा वहां खेती भी वहां पर है भी, और वहां लोग खाते भी हैं, है ना। और जैसे वहां खिचड़ी वगैरह ज्यादा पसंद, खिचड़ी पापड़ लोग वो ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये सब वहां का, और भी तरह तरह, अब तो खैर बहुत कुछ बदल चुका है वहां पर भी। अब जैसे आपका चावल है, कढ़ी है, इस सब का ज्यादा प्रधानता वहाँ। चावल कढ़ी, चावल के साथ कढ़ी लोग ज्यादा खाते हैं, कढ़ी का प्रयोग रोटी के साथ भी करते हैं। तो ये सब वहाँ का राजस्थानी फूड में आता है। पापड़ का ज्यादा प्रयोग करते हैं लोग, खाना के बाद एक पापड़ चाहिए ही, सेका हुआ रोस्टेड पापड़ चाहिए उनको। हाँ, अदर फूड आइटम्स ऑफ इंडियंस इंक्लूड पकौड़ी, समोसा, कचौरी, हलवा पूरी, रोटी, मखानी, नान, तावा रोटी, पाव भाजी, चिवड़ा, पोहा, भेलपुरी, एग करी, बिरयानी, गुलाब जामुन, जलेबी, राबड़ी, पेड़ा, घेवर, गजक एंड रेवाड़ी। तो ये सब राजस्थान का, ये राजस्थान का ही सब आपको आइटम बताया गया। अभी जितना मैंने कहा सब राजस्थान का है। इसके बाद आपके बुक्स में कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है। ये आपको जब बुक्स मिलेगा तो आप एक्टिविटी देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेम ऑफ द स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। यहाँ पर 3 कॉलम बना हुआ है। इस 3 कॉलम में एक कॉलम में आपको स्टूडेंट्स का नाम या फिर फ्रेंड्स का नाम लिखना है, स्टेट टू विच ही सी बिलोंग्स, और वो किस स्टेट से बिलोंग करता है। कोई राजस्थान से बिलोंग करता है, कोई पंजाब से करता है, तो उसका किस स्टेट से। मान लीजिए 10 आदमी का नाम आप लिखिए, 10 आदमी लिखिए ये कहा किस किस स्टेट से बिलोंग करता है, और उस फूड आइटम वहां का क्या क्या वो लोग खाते हैं उसको एंट्री करना है। यानी अभी तक जो आप पढ़े इसके लिए एक एक्टिविटी दे दिया। ये एक्टिविटी आपको करना चाहिए। करना क्या है? 3 कॉलम बनाना है। 3 कॉलम में पहले आप 10 आदमी का नाम नोट कीजिए। आपके क्लास के जो बच्चे हैं, अलग अलग स्टेट से भी बच्चे आपके होंगे जो कि अलग अलग स्टेट के होंगे, तो आप 10 बच्चे का नाम नोट कीजिए जो अलग अलग स्टेट के हों, और सबके स्टेट का नाम लिखिए किस किस स्टेट से, और वहां का क्या क्या भोजन आइटम है उन्हीं से पूछ करके वो लोग के घर में क्या बनता है आप नोट कीजिए। तो ये एक एक्टिविटी हो गया। आप लोग जो पढ़े सोर्स ऑफ फूड का, इसमें से एक्टिविटी निकल कर बाहर आया, वो करना चाहिए। आइटम्स कंज्यूम्ड बाय पीपल ऑफ सम इंडियन स्टेट्स, इसका टॉपिक का नाम दे दीजिए और ऐसा आप डाटा बना करके बनाइए। नाउ let us know that what are these food items made of. We can take example of rice that is cooked at home. We take raw rice and boil it in water. Thus only 2 materials called ingredients. Ingredients माने घटक, जो जो चीज मिलकर बनता है, ingredients उसी कहते हैं, are needed to prepare a dish of boiled rice. अब राइस को उबालना है तो बॉइल्ड राइस का इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, क्या क्या उसके घटक है? तो वाटर है और राइस। राइस को हम लोग हॉट वाटर में डालते हैं, वो क्या होता है? बॉयल हो जाता है और बन जाता है चावल से भात बन जाता है, ठीक ना। अब हम लोग भोजन के रूप में पका कर खाते हैं चावल को, तो इसका इंग्रेडिएंट्स क्या हो गया? तो राइस एंड वाटर। उसी तरह से जो जो चीज मिलकर, जो चीज, एक मान ली कोई वस्तु है, वो क्या क्या चीज मिलकर बना है, उसके अंदर क्या क्या चीज है, किस चीज से बना है, कौन कौन सा चीज से बना है, तो इंग्रेडिएंट्स हो गया। इसको ध्यान में रखिए। In fact, there are several food items which are made from many ingredients. वास्तव में ऐसे बहुत से ऐसे भोजन हैं जो कि बहुत अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू प्रिपेयर ए वेजिटेबल करी डिश, अगर वेजिटेबल करी डिश की बात करें तो उसमें क्या क्या बना है, अब है ना, तो उसमें क्या क्या चीज डाला गया है, वेजिटेबल करी डिश में क्या क्या चीज डाला गया, उसमें उसको हम लोग इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, ठीक है। से मटर पनीर, वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स। पी, अब देखिए इसमें क्या क्या चीज लगा है। मान लीजिए कि हम चर्चा करते हैं इसमें वेजिटेबल करी के बारे में, या मटर पनीर के बारे में यदि चर्चा करें तो उसमें क्या क्या मिलकर बना है। तो इसमें है जैसे ओनियन है, ओनियन प्याज, पी मटर, मटर तो चाहिए ही ना मटर पनीर बनेगा, तो प्याज चाहिए, गार्लिक लहसुन, टोमेटो टमाटर, जिंजर यानी अदरक, ग्रीन चिली हरी मिर्च,
कोरिएंडर धनिया, कोरिएंडर लीव्स धनिया का पत्ता, पनीर, पनीर जो छेना आप लोग फाड़ते हैं, दूध को फाड़ कर निकालते हैं जो पनीर, ऑयल तेल चाहिए, और स्पाइसेस और मसाले चाहिए, है ना। टर्मरिक पाउडर, मसाला में क्या क्या चाहिए, टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी का पाउडर चाहिए, रेड पेपर लाल मिर्च जो होता है वो देना है, गरम मसाला देना है, वाटर एंड सॉल्ट। इतना सारा चीज जब हम लोग उसको मिलाते हैं और गर्म करते बनाते हैं तरीका से, उसका जो प्रोसेस उस प्रोसेस से लाते हैं तो एक बढ़िया सा डिश तैयार होता है। वो क्या होता है, वो मटर पनीर। यानी मटर पनीर यदि शब्द बोलते हैं तो मटर पनीर के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से, यानी कि पनीर है, उसमें ऑयल है, और क्या है उसमें गरम मसाला है, कोरिएंडर लीफ है, टोमेटो है, पी है, हाँ। तो इस तरह से और भी जो जो उसमें लगता है, ओनियन है, गार्लिक है, जिंजर है ना, ये सारा चीज लगता है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हुए किसके, मटर पनीर के। इन कंट्रास्ट फूड आइटम्स सच ए मिल्क, एग्स, मीट, चिकन etc आर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स। आप देखिए इसमें कह रहा है कि जितना भी ये हम लोग फूड आइटम जैसे है, एग्स किससे लेते हैं, अंडा, मुर्गी से, हैन से, डक से, बत्तख का भी अंडा लोग लेते हैं, है ना। मीट किससे लेते हैं, बकरा से मीट लेते हैं लोग, मुर्गा से भी लेते हैं, वो भी तो मीट ही है ना। तो मीट, ये चिकन हुआ भाई, जो मुर्गी का बच्चा होता है चिकन, ठीक है। ये सब एनिमल फूड हुआ, ये एनिमल से प्राप्त करते हैं। अब फिर आगे आपके सामने एक्टिविटी 3 में आपको दिया गया है, इसमें फूड आइटम दिया हुआ है, जैसे इडली है। अब इडली में क्या क्या लगता है इसका आप एक बनाइए इंग्रेडिएंट्स, और कहां से आप लाते हैं। जैसे इडली है तो इडली में राइस चाहिए, उड़द दाल चाहिए, ब्लैक ग्राम पल्स चाहिए, वाटर और सॉल्ट चाहिए। ये सब राइस कहां से, प्लांट से। सोर्स क्या है उसका, तो प्लांट। उड़द दाल और ब्लैक ग्राम का प्लांट, वाटर रिवर से लिए या प्यास से टैप वाटर लिए, सॉल्ट अर्थ और सी, समुद्र से निकलता है ना, नमक तो समुद्र से इसका उत्पादन होता है, अर्थ सी। तो इससे हम लोग, तो इसका सोर्स कहां से हम प्राप्त किए, सोर्स हो गया। यानी कि एक्टिविटी 3 के अंतर्गत आपको 3 कॉलम बनाना है। एक होगा फूड आइटम, दूसरा होगा इंग्रेडिएंट्स कि उसमें क्या क्या है, और तीसरा सोर्स कि कहां से वो प्राप्त करते हैं। तो पहला जैसे एक दिया इडली में क्या क्या लगता है, तो चावल लगता है, उड़द दाल लगता है, ब्लैक ग्राम पल्स है ना, और वो कहां से मिलता है, वो प्लांट से मिलता है, प्लांट से देना, रिवर से पानी जल मिलता है तो रिवर देना है, तो वो देना है। दूसरा जैसे दिखा है चिकन करी, तो चिकन करी में चिकन चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल और घी चाहिए, वाटर एंड सॉल्ट चाहिए। ये हो गया इंग्रेडिएंट्स। और फिर कहां से ये मिलता है, तो चिकन तो एनिमल से मिलता है, स्पाइसेस प्लांट से मिलता है, ऑयल और घी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से जगह से मिलता है, वाटर एंड सॉल्ट एनवायरमेंट से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो ये सोर्स हो गया। इस तरह से खीर बनता है, तो खीर में क्या क्या चाहिए, तो मिल्क चाहिए, राइस चाहिए, शुगर चाहिए, ये इंग्रेडिएंट्स हो गया। और सोर्स कहां से, तो एनिमल से, प्लांट से। इस तरह से आप चार्ट बना लीजिए, ये आपका एक्टिविटी 3 कंप्लीट हो जाएगा। अब है फूड फ्रॉम प्लांट्स। अब आप लोग को एक चीज आप लोग बता देना चाहते हैं कि भोजन तो हम लोग को प्लांट से और एनिमल से मिलता है। तो भोजन मिलता, लेकिन पता है कि भोजन तैयार हम लोग बनाते हैं, तो क्या हम लोग भोजन अपने से बनाते हैं? अगर कोई साइंस का स्टूडेंट या साइंस के टीचर या साइंटिस्ट को बोले क्या मनुष्य भोजन अपना खुद तैयार करता है, आंसर वर नो। ह्यूमन कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ओनली प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। हम लोग अपने से भोजन नहीं बना सकते हैं। इसीलिए इसमें आगे जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें आप देखेंगे, अमंग ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। ये केवल ग्रीन प्लांट्स है जो ऑटोट्रॉप्स है। ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स, ये आप 2 वर्ड पढ़ेंगे अभी, हम बताएंगे। तो इसमें क्या है, केवल प्लांट ही ऑटोट्रॉप्स है, यानी स्वयं भोजन बनाने वाला प्लांट से। तो कैसे बनाता है भोजन, तो प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। प्लांट्स, पौधा जो है अपना भोजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा बनाता है। अब नाउ क्वेश्चन राइज दैट व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? Photosynthesis is a process by which the plants make their own food. In this process, plants take carbon dioxide gas from the atmosphere and soluble mineral with the help of root. It takes from water. In presence of chlorophyll and sunlight, it makes their own food.
दिस प्रोसेस इज नॉन एट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्लियर इन डिटेल्स। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, इसलिए ऑटोट्रॉप्स की गिनती में इनको रखा गया है। और जबकि हेटरोट्रॉप्स जो कि पौधे द्वारा बनाए भोजन को जो लेते हैं, हम लोग जैसे लेते हैं, तो ऑटोट्रॉप्स हो गए, हेटरोट्रॉप्स हो गए। अब भोजन जो स्वयं बनाता है वो ऑटोट्रॉप्स हो गया। अभी आगे बढ़िएगा तो अब एक शब्द आया यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। तो आप लोग को याद रखना चाहिए, पिछले क्लास में पढ़े हैं और नहीं पढ़े हैं या नहीं जानते तो आज जान लीजिए और उसको हमेशा के लिए याद रखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये केवल किताब से ही नहीं, एग्जाम में आने वाला ही नहीं, कोई भी कहीं भी आपसे ये प्रश्न कर सकता है कि अच्छा आप लोग पढ़ते हो साइंस, तो बताओ कि पौधे अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं। आपका जवाब होगा प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण की विधि क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण की विधि में, प्रकाश संश्लेषण वह विधि है जिस विधि द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। इस विधि में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं एटमॉस्फेयर से और सोलेबल मिनरल्स जो होता है वो जब अपने रूट के माध्यम से जल से प्राप्त करते हैं, और क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट होता है पत्ता में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में सनलाइट भी होना जरूरी है। सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। और कहाँ होता है तैयारी इनका फूड फैक्ट्री, यानी जो भोजन तैयार होता है पौधों का कहाँ होता है? तो पत्ता देखते हैं ना ग्रीन, तो उसमें जो हरा हरा रंग का जो दिखाई देता है वो ग्रीन पिगमेंट्स है, वही है आपका हरित लवक, उसी कहते हैं क्लोरोफिल। हरित लवक हिंदी में, इंग्लिश में क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल होना जरूरी है, क्लोरोफिल, सनलाइट, सोलेबल मिनरल और कार्बन डाइऑक्साइड, इतना चीज चाहिए उनको। ये सब इंग्रेडिएंट्स हो गया भोजन बनाने के लिए। किसको? प्लांट्स को। ठीक है, तो ये जिस प्रोसेस से अपना भोजन तैयार करते हैं ये प्रकाश संश्लेषण, यही फोटोसिंथेसिस है। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट दिस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? Photosynthesis is a process by which plants make their own food. Explain about the photosynthesis. During this process, plants take carbon dioxide gas from the atmosphere and soluble mineral from the water with the help of root, and in presence of chlorophyll and sunlight, it makes their own food. This is photosynthesis. It makes their own food on the leaf of the plant. Leaf has the green pigment that is called chlorophyll. Chlorophyll and sunlight are must for the preparation of food. Right? तो ये चीज है, ये आप लोग को जानना चाहिए, आप लोग को याद रखना चाहिए और समझना चाहिए। ठीक है बच्चों, आइए यही चीज आपका ये प्रोसेस बताया हुआ है। इसमें आगे आप बताया गया ऑटोट्रॉप्स के बारे में। फोटोसिंथेसिस एक वर्ड था, मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया। फोटोसिंथेसिस in which we use the energy of sunlight, green plants combine carbon dioxide and water H2O to produce carbohydrates। इससे दोनों मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर H2O दोनों मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। ठीक है ना। कंट्रास्ट टू ग्रीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर हेटरोट्रॉपिक। अब देखिए इसमें क्या करा है, ग्रीन प्लांट्स के अलावा देखिए एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर हेटरोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स समझ गए। ऑटोट्रॉप्स जो स्वयं अपना भोजन स्वयं बना लेता हो, यानी कि ऑटोट्रॉप्स क्या हुआ? ऑटोट्रॉप्स वह है जो स्वयं अपना भोजन बनाता है, जैसे प्लांट। हेटरोट्रॉप्स ही में हम लोग उसके बनाए हुए भोजन को खाते हैं, अपने से बनाते नहीं है। अच्छा, हम लोग दाल चावल को बना सकते हैं क्या फैक्ट्री में? नहीं। फैक्ट्री में भले उसको पॉलिश करते हैं, चुनते हैं, उसको अलग करते हैं, लेकिन हम लोग उसको तैयार नहीं कर सकते फैक्ट्री में। प्लास्टिक वाला चावल तो नहीं खाते हम लोग, तो वो प्लांट से तो बनता है, धान से, पैडी से, धान से निकलता है चावल ना। अब वो कहाँ होता है? पौधे द्वारा होता है। ठीक ना। तो हम लोग अपना भोजन खुद तैयार नहीं करते हैं, बल्कि पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स हुए, और उनके द्वारा बनाए भोजन को हम लोग ग्रहण करते हैं। अब हेटरोट्रॉप्स में हम लोग समझ गए, जैसे जानवर हो गया या हम लोग ह्यूमन हो गए, ये सब ऑटोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स में आ गए। दे डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। एनिमल्स हैव टू फॉरेज means search for food. Due to this reason, green plants are called producers. अच्छा, ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स करते हैं, और हम लोग क्या हुए? हम लोग कंज्यूम करने वाले हुए। तो हम लोग जब कंज्यूम करने वाले हुए तो कंज्यूमर हो गए। यानी कि प्रोड्यूसर कौन हो गया? ग्रीन प्लांट्स। यानी प्लांट्स आर प्रोड्यूसर एंड वी आर मीन्स वी आर द एनिमल्स एंड ह्यूमंस।
क्या है हम लोग? प्रोड्यूसर है? नहीं, प्रोड्यूसर नहीं बल्कि कंज्यूमर है। प्रोड्यूसर तो प्लांट्स हुए। ठीक है बच्चों, तो आप दो शब्द सीखे, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, इसके बारे में भी समझ गया। अब आइए इसमें फूड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, इसमें रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स, ये प्लांट्स के प्रकार हैं और सबका क्या काम है इसको भी आपको जानना चाहिए। पार्ट्स ऑफ प्लांट पर आप आइए। अगर आप कल्पना करें ये मान लीजिए कुछ है, जैसे निकल गया है, ये किसी चीज का पेड़ है, इसमें मान लीजिए एक पत्ती की बात है, ये यहां पर एक पत्ती है, एक हम उदाहरण दे रहे हैं आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या हो गया? ये हो गया स्टेम। ये जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी होता है ना, उस तरह से प्लांट्स का भी बॉडी। ये इधर जो इसमें इस तरह से जो आ गया नीचे में, जमीन के नीचे, ये सब क्या हो गया? ये रूट हो गया, ये स्टेम हो गया, ये ब्रांच हो गया, शाखाएं पौधे, इसमें शाखा, इसमें ये लीफ हो गया, पत्ती। अब फूल का तो बना नहीं, तो हम पेड़ बना दिए किसी चीज का। इसी में कहीं मान लीजिए कोई एक तो फल लटका हुआ, दिखा देते हैं कि फल लटका है, मैंगो है या कुछ भी है, लीजिए मैंगो ही कल्पना कर लेते हैं कि मैंगो है। ये क्या हो गया? ये फ्रूट हो गया इसका, देख रहे हैं ना? तो ये सब क्या है? दीज आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब आप फूल का लेंगे तो फूल में भी मिलेगा, फ्लावर, इसमें भी तो मंजर आता है, वो आम के पेड़ में मंजर, वो भी तो फूल है, इसमें मंजर आया हुआ है, कहीं फल है, तो ये क्या है? ये फ्लावर मान लेते हैं। तो ये देख रहे हैं कि रूट है, स्टेम है, ब्रांच है, लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है, ये सब है। फ्लावर का भी फोटो बना करके उसमें फ्लावर दिखा सकते हैं, स्टेम दिखा सकते हैं, लीफ दिखा सकते हैं, है ना? तो ये दीज आर द ब्रांच ऑफ, दीज आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो फूड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अब यहां पर भी एक आपको चार्ट देखिए, आप भी देखिए, बुक्स में दिया हुआ है यहां पर, पार्ट ऑफ प्लांट एंड फूड। अब से रूट में कौन कौन सा फूड है? रूट से, यानी कि प्लांट्स के रूट से हम लोग किस तरह का, कौन कौन सा हम लोग फूड प्राप्त करते हैं? तो इसमें है जैसे रूट में टर्निप, सलजम जिसको कहते हैं, मार्केट में मिलता है ना, टर्निप, बीटरूट, कैरोट, रेडिस, गाजर, कैरोट गाजर, रेडिस मूली, ठीक है, बीट तो आप जान ही रहे, बीट जो मिलता है लाल लाल, बीटरूट, ये सब स्वीट पोटैटो, शकरकंद जिसको कहते हैं, ये सारा क्या है? सारा रूट है, ये सब सारा रूट है। लीफ में क्या लेते हैं? कैबेज, बंदा गोभी, स्पाइनेज, यानी कि वो क्या कहते हैं, पालक साग, पालक, लेट्यूस, वही है, पत्ता ही पालक ही है। उसके बाद है टी, मिंट, कोरिएंडर, धनिया का पत्ता लेते हैं तो भी क्या? लीफ है। टी लेते हैं, चाय भी पत्ता ही से ही चाय बनता है। मिंट लेते हैं, पुदीना, है ना, ये सब लीफ है। फ्लावर में से कॉलीफ्लावर, गोभी लेते हैं तो बंदा गोभी तो लेते हैं, वो क्या चीज में आ जाएगा? लीफ में आ जाएगा। और कॉलीफ्लावर फ्लावर में आ जाएगा। और क्या लेते हैं? जैसे ब्रोकली भी होता है। फिर क्या है? मोरिंगा, ठीक है, ये भी फ्लावर में आ जाता है। बनाना, क्लोव, ये सब फ्लावर में आ जाता है। क्लोव, लौंग। फ्रूट्स में क्या है? गुआवा, बनाना, पपाया, मैंगो, ब्रिंजल, टोमेटो, लेडीज फिंगर, ककम्बर, कैप्सिकम, पंपकिन, प्लम, पोमीग्रेनेट, ठीक है, गोड, पीपर, फिर है कार्डामोम, ग्रेप्स, ऑरेंज, एप्रिकॉट, कोकोनट, वाटरमेलन, मस्कमेलन, दीज आर द फ्रूट्स। ये सब फ्रूट्स है। फ्रूट्स को आप लोग सब जान रहे हैं। सीड में क्या है? जिसे हम लोग दाल लेते हैं, दलहन जितना भी, सब सीड्स है, ठीक है। जैसे हम लोग आपका ग्रीन ग्राम लेते हैं, चना लेते हैं, वो भी सीड्स है। पीजन पी लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या लेते हैं? सीरियल, जैसे व्हीट लेते हैं, मेज लेते हैं, राइस लेते हैं, ये सब क्या है? सब बीज है, सब सीड्स है। जितना जैसे आप लेते हैं ना व्हीट, गेहूं, ये क्या है? सीड्स है। आप लेते हैं ना पैडी या वो राइस, वो भी सीड्स है, पैडी, है ना। ये सब बार्ली है, आलमंड्स है, वॉलनट्स है, ये सब जितना भी देखते हैं, कैश्यू नट है, ये सारा का सारा सीड्स है। तो आप देखें ना
कि प्लांट्स का जितना पार्ट है, हर पार्ट से हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं, यानी किसी न किसी रूप में उससे भोजन लेते हैं। प्लांट्स का हर पार्ट हमारे भोजन के रूप में उपयोग होता है। तो आपने देखा इस चार्ट के माध्यम से, और ये चार्ट पर आप लोग देखिए, फिर से एक बार देखिए, किताब में दिया हुआ है, यहाँ पर आपको कुछ चित्र भी दिया हुआ है, देख सकते हैं। जैसे ये देखिए रेडिश है, ये देखिए टर्निप है, ये कैरोट है, ये बीट रूट है, ठीक है बच्चों। ये देखिए सुगर बीट है, सुगर बीट, वही सुगर बीट कहते हैं शकरकंद को, है ना। तो इस तरह से आपने देखा, ये आपने देखा कि रूट के रूप में हम किस तरह पौधे का इस्तेमाल करते हैं, स्टेम के रूप में, लीफ के रूप में, फ्लावर के रूप में, फ्रूट के रूप में और सीड के रूप में। इस तरह से आप एक एक करके आप सबके बारे में क्या क्या आप यूज करते हैं, ये एक एक करके किताब में है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज का पीरियड यहीं पर आपका समाप्त होता है। फिर हम अगले वीडियो में इसके आगे की जानकारी लेकर के आपके बीच आएंगे। तब तक आपको इसको पढ़िए और बार बार इस वीडियो को सुनिए। अगर मान लीजिए अभी जैसे आज ही एक बच्चे का आया था कंप्लेंट, सर हम नहीं समझ पाए हैं, तो आप एक बार उन्हें हो सकता नहीं समझ पाइए, तो कम से कम 2 बार 3 बार वीडियो को जरूर देखिए। जो आपको इसमें वीडियो लोड किया जाएगा, दिया जा रहा है, तो आप इसको निश्चित रूप से 2 बार 3 बार में देखिए। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं हम अगले एपिसोड के साथ। इसके शेष रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस टॉपिक आई विल टीच यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल गुड बाय, थैंक यू।